अनिल गुप्ता जी का सवाल है, पूछते हैं मुझे 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में निवेश करना है, मुझे ऐसे कुछ स्टॉक्स बता दीजिए सर जो मैं 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकूं। शेयर मार्केट में भी उतरना है, सिर्फ 6 महीने के लिए उतरना है। ये वेरी गोल ओरिएंटेड ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। देखो, 6 महीने के लिए मार्केट्स में बहुत वोलेटाइल रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट्स को समझ लेना चाहिए आपको। और 6 महीने के लिए स्टॉप लॉस उसको पहला, मैं टारगेट से पहले स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड मनी ऑफ 1 लाख रुपीज। आई विल डाइवर्सिफाई इनटू 2 to 3 स्टॉक्स फ्रॉम द करंट लेवल्स। उसमें दो में एक शायद स्टॉप लॉस हो जाए, दो चल जाए, बट आपको तीनों में ही डालना पड़ेगा। देन ओनली यू विल हैव ए पोर्टफोलियो प्रॉफिट्स। तो सिगाची इंडस्ट्रीज इज ए कंपनी विच इज ट्रेडिंग एट 40, 45, 42 रुपीज। लास्ट 1 वीक 10 डेज से ये स्टॉक गिरा भी है नीचे। रीजन बिहाइंड दिस, अगेन कंपनी में कुछ प्लांट में आंध्र प्रदेश में आग लग गई थी, 3 4 6 लोग मर भी गए थे। तो आई थिंक वो एक प्लांट बंद होने के कारण स्टॉक में अच्छा खासा एक सेल ऑफ हो चुका है। ऑलमोस्ट 25 से 30% नीचे आ चुका है, बट फंडामेंटली बिजनेस मॉडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मे बी दी अर्निंग्स आर डिलेड बाय 1 क्वार्टर बिकॉज ऑफ द प्लांट इश्यूज। 40 में लेना चाहिए। 6 महीने के आसपास आपको यहाँ पे अगर 50 भी दिखाई दिया है तो इट इज ए गुड 25% गेन। तो वो एक स्टॉक लेना चाहिए, बट पूरा 1 ही लाख रुपए एक ही स्टॉक में मत डालो। सेकंड, अगेन टाटा मोटर्स हमने जो डिस्कस किए थे, 660 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 695 के आसपास डालना चाहिए। 6 महीने के आसपास आपका टारगेट 750 लेके 800 के आसपास जा सकता है टाटा मोटर्स। तो दो स्टॉक्स हो गए। थर्ड, अगेन एक डिफेंसिव स्टॉक बोल सकता हूँ, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2222 के आसपास चल रहा है। इसमें भी एक स्टॉप लॉस 2260 के आसपास रख के 2500 के टारगेट के हिसाब से रखना चाहिए। My advice is don't pick and choose. Invest in all three for 1 लाख रुपीज। ओके। मिस्टर सरकार का सवाल है, प्लीज टेल मी फॉर द न्यू एंट्री इन सायंट। सायंट में उनको न्यू एंट्री करनी है, आपसे मांग रहे हैं कि लेवल्स क्या होना चाहिए। देखो, एक गुड लेवल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। डाउनसाइड इज वेरी लिमिटेड टू 1200, मतलब 100 रुपए का मोमेंटम वर्स्ट के सिनारे में हो सकता है। बट वो 100 रुपए के चक्कर में शायद आगे का रैली मिस ना हो जाए। एटलीस्ट तो 50% ऑफ योर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स आप 1300 के आसपास कर लीजिए। और अगर 1200 के पास अगर कोई भी रीजन से आता है तो बाकी 50% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एटलीस्ट वो जो रैली एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से है वो रैली मिस ना हो जाए टू बाय वेटिंग ऑफ 100 रुपीज डाउन साइड। टारगेट वुड बी 1480 और 1500 के आसपास। प्रीति मजुमदार का सवाल है, हेलो सर, मेरे पास सीमेंस के शेयर है जो मैंने 4832 के रेट पर लिए हैं, और मेरे पास कोलपाल यानी कि कोलगेट पामोलिव के शेयर है जो मैंने 3470 के रेट पे लिया है। इन दोनों में क्या करूं? क्या मेरे रेट आएंगे या लॉस बुक करके निकल जाए? आपने ये शेयर कब लिया है, थोड़ा सा स्पेसिफिकली होना पड़ेगा, बिकॉज रिसेंटली उसमें एक डीमर्जर भी हुआ था। सीमेंस एनर्जी भी एक डीमर्जर का नया स्टॉक बना हुआ था। अगर आपको वो शेयर मिला हुआ है तो ऑब्वियसली यू विल बी इन प्रॉफिट। इस भाव पे 3300 में वो जो शेयर निकला हुआ उसका कॉस्ट ऑफ बाइंग निकल गया होगा। बट अगर उसके बाद लिया होगा तो ऑब्वियसली वो सीमेंस एनर्जी नहीं मिला होगा आपको। जी। और मी सीमेंस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्वियसली यस। शॉर्ट टर्म के हिसाब से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, 60 पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बाकी जो कंपनीज हैं जो सिमिलर बिजनेस मॉडल में, वो भी 60 to 70 पी के आसपास ही ट्रेड करते हैं। बट इट्स ए इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी। सीमेंस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी अगेन। तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इफ यू ट्रेडर तो शायद आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म टर्म में। इफ यू इन्वेस्टर, ऑब्वियसली मेरे लिए टारगेट 4000 के आसपास है, और ओके। उसके आसपास आपका प्रॉफिट बन सकता है। सेकंड इज कोलकॉल, अगेन वेरी डिफेंसिव स्टॉक। वैल्यूएशन इज वेरी मच लुक्रेटिव राइट नाउ। आई थिंक यहाँ पे एवरेज करना चाहिए, लेना भी चाहिए। आपने लिया भी है तो होल्ड करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट वुड बी 2625 एंड सेकंड टारगेट वुड बी 2800। ओके। अंकित आदित्य का सवाल है, वो पूछ रहे हैं मान इंडस्ट्रीज में आपकी क्या राय बन रही है? इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? स्टॉक ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने में। मतलब अप्रैल में द प्राइस वाज 260 एंड आज के 440 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट एक डबल के हिसाब से स्टॉक मूव हो चुका है। तो ऑलरेडी ले चुके हैं तो प्लीज मेंटेन ए क्लियर स्टॉप लॉस, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहां पे जाना चाहिए। आई एम स्टिल बुलिश ऑन द स्टॉक। द स्टॉक कैन डू 500 520 इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉप लॉस कैन बी 410 412 के आसपास। मतलब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसके नीचे आते तो आपको स्टॉप लॉस मतलब बुक करना ही पड़ेगा, इवन दो यूर इन प्रॉफिट्स। और ओके। ट्रेलिंग करना है एवरी डे एवरी वीक 10 रुपीज ऊपर करना है। ओके।
दिलीप यादव का अगला सवाल है, एक सवाल है होटल स्टॉक्स पे। पूछते हैं आपसे कि सर होटल स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा शेयर सबसे अच्छा है? देखो, दो स्टॉक्स भी एग्रेसिवली ट्रैक। वन इज आईटीसी होटल्स, जो रिसेंटली डीमर्जर हुआ है आईटीसी से। वैल्यूएशन वाइज वेरी मच कंफर्टेबल टू हैव आईटीसी होटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक बड़ा असेट है, तो आपको वहां रखना चाहिए। सेकंड एक कंपनी है लेमन ट्री। ये दोनों स्टॉक्स में मतलब होल्ड होल्ड करना चाहिए। एक एसेट लाइट है, एक एसेट हेवी है। आईटीसी इज एसेट हेवी कंपनी एंड लेमन ट्री इज एसेट लाइट कंपनी, बट बोथ आर इनटू होटल सेगमेंट्स। दोनों के ग्रोथ मुझे अच्छे लगते हैं। दोनों में इक्वल वेटेज के हिसाब से आप होल्ड करके इसमें छोड़ दीजिए, शायद साल 2 साल में आपको अच्छा अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं। ओके। अंकुर मोदी पूछ रहे हैं आपसे, इज इट रियली पॉसिबल टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम मार्केट्स इन लॉन्ग टर्म और इट्स जस्ट अ मिथ? इट्स ए मिथ कि यू आर बिलीविंग लाइक दिस। मतलब मेरे हिसाब से तो वेल्थ मार्केट ने ही दिया है आज की तारीख में। मतलब इट इज नॉट माई पर्सनल व्यू, बट मैंने जिस तरीके से लास्ट 20 साल में मार्केट्स देखे हैं, आई हैव मिस्ड सो मच ऑफ वेल्थ अपॉर्चुनिटीज। मतलब बिकॉज ऑफ कैपिटल लिमिटेशन हो, कोई भी हो। मैं एक एग्जांपल बोल सकता हूँ। आई सॉ पेज इंडस्ट्री एट रुपीज ऑफ 500 रुपीज। मैं एक एनालिस्ट मीट में गया था, जहाँ पे सब गोरे थे, मतलब फॉरेनर्स थे, उनके मैनेजमेंट। they were saying that India is so great story to invest in। मैं बोला ये पेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में कौन इन्वेस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, आज उसका भाव देखो। सो आई थिंक मैं भाव भी शायद देखता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत जलन होती है। जी। स्टॉक देख के 48,000 रुपीज पर शेयर, या 500 रुपीज देखना, मतलब इट्स लाइक 100 बैगर फॉर मी। मतलब अभी भी मुझे स्टोरी अच्छा लगता है। So that kind of wealth one can do it. So it's just one example I have, like DMart again 300 rupees का IPO भाव था, आज 4,000 के आसपास चल रहा है। again a 10 12 15 bagger stories। so you have to invest in a good management, good product, और वो प्रोडक्ट पे बिलीव करना चाहिए, और प्रोडक्ट को आपने यूज किया होगा ना, तो आपको एक्चुअली वहाँ पे डालना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, इफ यू आर अकाउंट होल्डर, यू नो द सर्विसेज, इन्वेस्ट इन एचडीएफसी बैंक। इफ यू आर ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, इन्वेस्ट इन एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई एएमसी। जो भी मतलब आप जो डेली प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसको तो डालना ही चाहिए। दैट इज हाउ वेल्थ कैन बी क्रिएटेड। पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है प्रशांत, पेशेंस क्योंकि इज वो मतलब मैं देखो, अगर मैं पेशेंस रखता 500 का आज 50,000 रुपए, मतलब आई वुड हैव बीन द बेस्ट इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब मैं करेक्ट। वारन बफेट को शायद बीट कर सकता था, बट बिकॉज ऑफ वेरी लिमिटेड नॉलेज इन माय अर्ली डेज, मतलब इट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ मार्केट 2008 के आसपास, तो मुझे कभी कंपनी में बिलीव करने के लिए टफ होता था। बट आज के हिसाब से जो एक्सपीरियंस देखता हूँ, अगर आज के भाव पे मुझे 50,000 अच्छा लगता है। रोशनी प्रधान का सवाल है, हब टाउन मैं होल्ड कर रही हूँ सिंस 214 लेवल्स, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, स्टोरी बन रहा है, लॉट ऑफ मर्जर्स डीमर्जर्स हो रहे हैं, बहुत सारे एसेट्स को मर्ज भी कर रहे हैं वो लोग, तो वैल्यू क्रिएट हो रहा है। अभी तक कुछ बड़ा मोमेंटम आया नहीं है, बट ऑब्वियसली स्टॉक चला हुआ है। अगर आप देखोगे मई में 150 160 के आसपास था, अभी 260 270 के आसपास आ चुका है। सो एनी टाइम अपटाउन कैन हैव अ वोलेटाइल सेशन। प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ एटलीस्ट 250 लेवल्स फ्रॉम द करंट लेवल। मतलब 15 रुपए भी नीचे बोलते थे, एक बार स्टॉप लॉस बुक कर देना वहां पे। ओवरऑल टारगेट 320 340 के आसपास हो सकता है नेक्स्ट 2 क्वार्टर के व्यू के हिसाब से। ओके। ओमपाल सिंह जी का सवाल है, और वो मुझे प्रणाम भेज रहे हैं सिस्टर जी कह के, थैंक यू सो मच। और सजिडिटी में उनका निवेश है, सजिडिटी उनके पास है, जो उन्होंने 42 रुपीज 90 पैसा पे लिया है। आपसे जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, बिजनेस मॉडल पे बहुत पॉजिटिव है। हेल्थ केयर सेगमेंट में है, फोकस्ड टुवर्ड्स यूएस मार्केट ओनली। चाहिए? डिसेंट ग्रोथ आएगा, बट अगेन एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए। साल 2 साल के हिसाब से भी रखोगे तो मुझे लगता है कि 58 60 का एक टारगेट भी आ जाता है। अगर 60 भी होते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट 50% रिटर्न। तो एक डिसेंट ग्रोथ, स्लो ग्रोथ रहेगा, डोंट लूज पेशेंस। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर 38 और 37 के आसपास आता है तो मोर एग्रेसिव इसको बाय करना चाहिए with a view of 2 years। ओके। विकास का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एचडीबी फाइनेंस बेचना है या रखना है, परसों कल की लिस्टिंग? I think मतलब luckily if you got it then hold it for at least next 1 or 2 years। ओके। जब भी वो मतलब किसी ने अभी पूछा था वेल्थ कैसे क्रिएट करना है, तो दिस इज वन अगेन एग्जांपल। आपने अगर ओके। एचडीएफसी बैंक का लिस्टिंग देखा होगा, आपने एचडीएफसी लाइफ का लिस्टिंग देखा होगा, आपने अगर एचडीएफसी एएमसी का लिस्टिंग देखा होगा, तो अभी आपने एचडीबी का लिस्टिंग देखा हुआ है। तो लेट्स मीट अगेन आफ्टर 5 years, यू विल मेक गुड रिटर्न्स ऑन दैट। करेक्ट। किरण नाइकवा का सवाल है, सर प्लीज एडवाइस करिए टाटा टेक्नोलॉजीज पे और सांफी मूवर्स पे,
which is what to add in this market. She wants to buy any one of these stocks, Tata Technology and Sangvi Movers. आप क्या एडवाइस करेंगे? देखो टाटा टेक्नो से बात कर ली है हमने, मतलब अगर साल 2 साल का व्यू रहेगा तो शायद 1000 रुपीज का टारगेट आ सकता है, बट अगेन पेशेंस चाहिए आपको बहुत। ये 700-800 में बहुत ही टाइम पास करेगा ये प्राइस की मोमेंटम में, बट अगेन डोंट लूज होप। तो 2 साल के अगर व्यू रखते हैं, बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल, इट इज टोटली ए ग्लोबल बिजनेस मॉडल फॉर टाटा टेक्नोलॉजी। तो वही सबसे थोड़ा सा मोमेंटम है, टैरिफ से भी थोड़ा सा डरा हुआ बैठा हुआ है, अर्निंग्स भी कुछ खास आ नहीं रहे, बट देयर इज ए इंप्रूवमेंट इन द क्यू फॉर अर्निंग्स। तो यस, अगर दोनों में कंपेयर करते हो तो आई थिंक टाटा टेक्नोलॉजी कैन बी अ बेटर कैंडिडेट। फटाफट से 2 सवाल और ले लेते हैं। मोहित दुबे का सवाल है रिको ऑटो पे। रिको ऑटो 480 shares at the rate of 103, what should be done? वैल्यूएशन है थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, बट ये थोड़ा सा 70 और 82 ये रेंज में ही चलते रहेगा एक दो क्वार्टर के हिसाब से। 72 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो आई थिंक यहाँ से फिर से 100 के आसपास जाएगा, तो एटलीस्ट तब आप कुछ प्रॉफिट बना सकते हो। भावेन का सवाल है एनएचपीसी के शेयर्स पे, 100 shares at the rate of 105, कब तक ऊपर जाएगा ये पूछ। वेरी स्लो मूवर रहेगा, मतलब कब तक तो बोलना मुश्किल है, साल भर के अंदर आपको कॉस्ट भी आ सकता है। दैट शुड बी योर टारगेट फर्स्ट। I remember NHPC की लिस्टिंग के बाद this stock was dead for years and years and years, around 22 and 30 levels, right? आप आज भी आप देखोगे इसका रिटर्न फॉर लास्ट 10 इयर्स, प्राइस रिटर्न फॉर 10 इयर्स 16% ओनली, तो मतलब ये कुछ भी नहीं है। I know, I know. अच्छा प्रशांत, आप बताइए कि आप ट्रम्प के बयान का सबको इंतजार है, उससे पहले आप बाजार में क्या करेंगे? पोजीशंस ओपन रख के जाएंगे, खरीद के जाएंगे या बेच के जाएंगे? देखो, इफ आई एम ए ट्रेडर आई विल नॉट हैव सच काइंड ऑफ रिस्की ट्रेड्स, बिकॉज 8-9 की तारीख का जो भी एंड है वो कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी चेंज कर सकता है, एंड देयर आर सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड थोड़े से तू में बन रहा है वहां पे। 80% डील इज डन, 20% आर 2-3 सेक्टर्स, लाइक मैं पेपर में पढ़ा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर है, डायरी सेक्टर है, जहाँ पे इंडिया इज टोटली डिपेंडेंट। बड़ा सा जो पिरामिड के जो बॉटम है, आई थिंक इट इज टुवर्ड्स दिस एग्रीकल्चर एंड डायरी सेक्टर। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये डिले हो सकता है, मे बी 4-5 दिनों में डील क्लोज हो जाना चाहिए। अदरवाइज अगेन जो टैक्स मिलने वाला है 15 से 20% के एवरेज में टैक्स इंडिया को लगेगा, इवन इट इज बेटर देन व्हाट वी गेट फ्रॉम चाइना। तो ओवरऑल एक खराब मोमेंट हो सकता है इफ ट्रम्प से समथिंग बैड कि इंडिया इज नॉट विथ मी एंड ऑल, तो वहां पे मोमेंटम आ सकता है। एज ए ट्रेडर मैं लाइट पोजीशन से ट्रेड करूंगा बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स एंड सम न्यूज बेस्ड ओनली, बट किसी को अगर अपॉर्चुनिटी वेट करना है तो वेट फॉर दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जो एक बड़ा डिप आ गया, तो जिस तरीके से इलेक्शन के दिन आया था, जिस तरीके से ट्रम्प के बाद आया था, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। लॉट ऑफ फंडामेंटल स्टॉक्स भी डिस्कस टुडे, तो वो सब स्टॉक्स लेने के लिए वेट कर। एचडीबी अगर कोई भी रीजन से, अगर बिकॉज ऑफ बैड मार्केट अगर नीचे मिलता है 50 रुपया, तो वहां पे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए। और कोई स्टॉक जो लेके जाना चाहिए? आई थिंक वी डिस्कस्ड ऑल दिस 3। जिसको 1 लाख रुपए डालना था मैंने, वो 3 स्टॉक्स मेरे ही बताए थे। वन इज सेगिलिटी, जो लास्ट 1 वीक 10 डेज में गिरा भी है, फंडामेंटली वेरी क्लियर, वेरी गुड कंपनी है। तो 40-42 में वैल्यूएशन में वेरी कंफर्टेबल लग रहा है। एक दो क्वार्टर के हिसाब से आप लेवल लोगे तो मुझे लगता है कि 55-60 का मोमेंटम आ सकता है, और अच्छा आज वॉल्यूम भी हो रहा है उसके अंदर। सेकंड, टाटा मोटर्स भी डिस्कस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टुडे, तो वेरी मच पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। 750-800 इज माय टारगेट फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, और शॉर्ट पीरियड के लिए भी 750, 720, 710 का भी टारगेट लग रहा है एज ए ट्रेडर। एचयूएल भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 2450 का टारगेट है। सो दिस 3 स्टॉक्स मैं आज की तारीख में ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता हूँ।